बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। तो जनाब, कैसी है प्यारी सी वाइटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ खैर आफियत से हूँ। तो जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन की शामी कबाब। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए चल के सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने एक सॉस पैन लिया है और इसमें जो है 2 गिलास में पानी ऐड कर रही हूँ। ये दूसरा ग्लास भी इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद जो है इसमें ये मैं जो है 1 कप चने की दाल ऐड कर रही हूँ। आपको जितने ज़्यादा कबाब बनाने हैं आप उसके हिसाब से कम या ज़्यादा दाल ले सकते हैं। इसको जो है मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए सोक करके रखा था। तो ये भीगी हुई चने की दाल है, ये इसमें चली गई। अब क्या करेंगे, इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें से 8 से 10 अदद जो है मैंने इसमें ऐड कर दी है साबुत लाल मिर्च। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और हाफ़ टी स्पून में इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है कबाब में, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही ये ऐड करती हूँ। तो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें चला गया साबुत धनिया। इसके अलावा 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। दाल अगर आप पहले से भिगा के रखेंगे तो ज़्यादा आसानी से जो है ये गल जाएगा, क्योंकि चिकन को गलने में टाइम नहीं लगता। तो अब इसमें हमने डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं थोड़े चटपटे से बनाऊंगी इसलिए मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें चला गया जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने का वेट करते हैं। एक बॉयल आ जाएगा तो इसको मीडियम करके कवर करके रख देंगे। एक बॉयल आने का वेट करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जो है चिकन का मैं पूरा स्टेक यूज़ कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल बोनलेस है। अगर आप चाहें तो चिकन भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको थोड़ी सी आगे प्रॉब्लम होगी, ये होगी कि आपको चिकन में जो बोन्स वगैरह हड्डियाँ लगी होती हैं फिर वो गलने के बाद वो आपको सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ बोनलेस चिकन डालेंगे तो इससे जो है आपका आसानी से जो है मसाला को एक साथ जो है आप ब्लेंड कर सकेंगे। तो देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब क्या करना है, जो मैंने चिकन का स्टेक लिया था उसके मैंने पीसेस कर लिए हैं और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल बोनलेस है, तो इसलिए मुझे जो है इसमें से कोई हड्डी वड्डी निकालनी नहीं पड़ेगी गलने के बाद। बस मैं डायरेक्ट जो है इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी तमाम मसाले को। तो ये चला गया इसमें। अब इसको हम जो है कवर करके रखेंगे और जब तक इसको कुक करेंगे तब तक जो है चिकन भी नहीं गल जाती और अच्छा सा जो है चने की दाल का बैटर भी जो है वो गल नहीं जाता। तो देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और पानी भी इसका खुश्क हो गया है, चने की दाल भी अच्छे से गल चुकी है। इतनी जल्दी ही मसाला रेडी हुआ है क्योंकि दाल जो है मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले ही सोक करके रखी थी, तो उसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और चिकन तो जल्दी ही गल जाती है। तो ये रेडी हो गया मसाला। अब इसको जो है हम चॉपर में डालेंगे तमाम मसाले को और चॉप कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो तमाम मसाला जो है अभी मैं चॉपर में डाल के इसको अच्छे से पीस लूँगी। चिकन स्पाइसेस वगैरह सब कुछ ऐसे ही डाल के चॉपर में मैं पूरा पीस कर फिर आप लोगों को आगे बताती हूँ कि आगे आपने जो है अगला स्टेप जो है वो क्या करना है। तो इसे पीस के फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए तमाम मसाला जो है मैंने चॉपर में डाल के अच्छे से पीस लिया था। ये देखिए सब यकजान हो गया मसाला इसमें। अब हमने थोड़ी सी इसमें और एडिशन करनी है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, इसको मोर कलरफुल करने के लिए, और चॉप हरी मिर्चें, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको कि मैं थोड़े से चटपटे से कबाब बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पाइस में मैंने तेज़ रखा है। अदरवाइज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 अदद इसमें हमने ऐड किया है अंडा। इसके अलावा नमक मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था, तो नमक इसमें चला गया टेस्ट के अकॉर्डिंग, या हाफ़ टेबल स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कबाब का और थोड़े से चटपटे हो जाएंगे ये और। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले को। ये देखिए तमाम मसाला जो है अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लीजिए और इसको जो है जिस साइज़ का आपने कबाब रेडी करना है उस साइज़ का शेप दे दीजिए। मैं यहाँ थोड़े मीडियम साइज़ के कबाब जो है मतलब छोटे साइज़ के कबाब बनाऊँगी, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लुक देते हैं छोटे छोटे से कबाब। तो देखिए इस साइज़ के जो है मैंने यहाँ पे कबाब बना लिया है चिकन का। इसी तरीके से जो है तमाम कबाब बना के रेडी कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं इसको फ्राई करते टाइम, उसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे।
तो देखिए तमाम कबाब जो है मैंने शेप दे दी है और माशाल्लाह कितना अच्छे अभी से ही लग रहे हैं, इतने चटपटे से और इतनी अच्छी लुक आई है। तो अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए, इसको फ्राई करेंगे और फिर दिखाते हैं आप लोगों को उसका ज़बरदस्त सा जो है फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पे जो है मैं तवे पे जो है कबाब फ्राई करती हूँ। इससे ये होता है कि ऑयल भी इसमें कम यूज़ होता है और कबाब जो है वो ज़्यादा ऑयली भी नहीं रहते। इसका ऑयल भी अच्छे से हम तवे पे अगर फ्राई करेंगे तो वो साइड पे जब हम लगाते हैं फ्राई करने के बाद तो वो ऑयल सारा जो है इसका निकल जाता है कबाब का। तो इससे जो है ड्राई बनते हैं कबाब। तो अगर आप चाहें तो इसको फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जो है मैं तवे पे फ्राई करती हूँ। इससे बहुत अच्छे बिल्कुल ऑयल से बिल्कुल ऑयल नहीं होता है इसमें। तो देखिए इतने कम ऑयल में जो है मैं इतने सारे कबाब फ्राई कर लूँगी और इतना अच्छा इतना परफेक्ट कलर आएगा। अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये तमाम कबाब जो है मैंने इस पे रख दिए हैं। अब जब तक एक साइड से ये गोल्डन नहीं हो जाएंगे तब तक हमें इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है और उसकी साइड भी चेंज नहीं करनी। जब एक साइड से गोल्डन होंगे तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे, फिर दूसरे साइड से इसको कुक करके और फिर से हम सर्व करेंगे। तो जनाब कबाब जो है एक साइड से नीचे से गोल्डन होने लगे हैं, आप देख सकते हैं साइड से गोल्डन हो रहे हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और इसको जो है तमाम कबाब के जो है हम साइड अब चेंज करने लगे हैं और दूसरे साइड से भी इसी तरीके से हम इसे कुक करेंगे बिना टच किए। तो ये बस तकरीबन रेडी होने वाले हैं कबाब। एक साइड रह गई है इसकी कुक होने के लिए, बाकी तमाम साइड आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है ब्राउन। और इसी कलर के आप फ्राई कर लीजिए तमाम शामी कबाब। उसके बाद जो है सेकंड साइड जब इसकी कुक हो जाएगी तो फिर इसे हम प्लेटर में सर्व करेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे इसका फ़ाइनल लुक ज़बरदस्त सा। तो पहले तमाम कबाब को जो है मैं साइड चेंज कर रही हूँ। साइड चेंज कर लेंगे, उसके बाद जो है इसको हम अगेन दूसरी साइड से पकाएंगे। और जब दूसरी साइड से भी इस पर कलर बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा तो तमाम कबाब को आपने क्या करना है, तवे के बिल्कुल किनार से लगा देना है। इससे ये होगा कि कबाब का जितना भी ऑयल है वो सारा सेंटर में आ जाएगा और कबाब बिल्कुल आपके ऑयल फ्री हो जाएंगे, उतने अच्छे सॉफ्ट और बिल्कुल ड्राई ऑयल से पाक बिल्कुल हो जाएंगे आपके कबाब। इसी तरीके से आपने तवे के बिल्कुल साइड पे सबको लगा देना है रेडी होने के बाद। तो लीजिए ज़बरदस्त से चिकन के शामी कबाब बनकर रेडी हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। और यही कहूँगी कि अपनी होस्ट मिसेस फ़हाद को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल के लोगों को क्लिक करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।